आज अपने हॉर्टिकल्चर में फलों की खेती का एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। केला। केला का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है मूसा पेराडीसिया का। कुल होता है म्यूजेसी। ट्वेन संख्या होती है 33। उत्पत्ति जो स्थान होता है वो भारत तथा मलाया। पुष्प क्रम जो होता है वो होता है स्पेडिक्स। फल प्रकार जो होता है वो सरस या बेरी। खाने योग्य भाग जो होता है वो होता है मध्य या अंतःफल वित्ती। मध्य एवं अंतःफल वित्ती। जलवायु जो होती है वो उष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु होती है वो केले के लिए उपयुक्त होती है। आगे जो है केले के अंदर तापमान जो होता है वो उपयुक्त 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। टेम्परेचर जो होता है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। आगे केले के जो अन्य नाम है, अन्य नामों से जो जाना जाता है केले को वो है कल्पतरु कहा जाता है। एक तो केले को कल्पतरु के नाम से जाना जाता है। स्वर्ग का सेव भी कहा जाता है। स्वर्ग का सेव। स्वर्ग का फल भी कहा जाता है। स्वर्ग का फल। आश्चर्यजनक वृक्ष भी कहा जाता है। आश्चर्यजनक वृक्ष भी कहा जाता है। फलों में सबसे बड़ी घास। फलों में सबसे बड़ी घास। इन नामों से केले को जाना जाता है। और सबसे पुराना फल, सबसे पुराना फल, इन नामों से केले को जाना जाता है। आगे जो है केले के अंदर जो रोपण दूरी रखी जाती है वो रोपण दूरी 1.5 इंटू 1.5 मीटर रखी जाती है। रोपण जो दूरी रखी जाती है वो 1.5 इंटू 1.5 मीटर रखी जाती है। आगे केले के अंदर जो है प्रवर्धन जो होता है 2 प्रकार से किया जाता है। प्रवर्धन सबसे मुख्य है। प्रवर्धन जो होता है वो सकर्स के द्वारा होता है। सकर्स के द्वारा। एक तो होता है तलवार सकर्स जिसे स्वार्ड सकर्स कहा जाता है। एक होता है चौड़ी पत्ती वाले सकर्स, इसे वाटर सकर्स कहा जाता है। जो तलवार सकर्स होता है इसके अंदर जो सकर्स की लंबाई ली जाती है वो 45 से 60 सेमी ली जाती है। और ये जो तलवार सकर्स होता है ये इसकी पत्तियां जो होती है वो तलवार की तरह पतली और नुकीली होती है। और इस तलवार सकर्स का जो वजन रखा जाता है वो लगभग 500 ग्राम रखा जाता है। ये जो तलवार सकर्स होता है ये अच्छी वृद्धि करता है। 3 से 4 माह की अवस्था के अंदर इस तलवार सकर्स को रोपित किया जाता है और 11 माह के अंदर ये फलन देना प्रारंभ कर देता है। तो सबसे जल्दी मात्रा में जो फल देता है वो तलवार सकर्स देता है। आगे जो है चौड़ी पत्ती वाला सकर्स। चौड़ी पत्ती वाले जो सकर्स होते हैं ये चौड़े होते हैं और ये कमजोर होते हैं और ये जो फलन देते हैं वो लगभग 15 माह में शुरू करते हैं। इस प्रकार से सकर्स के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। लेकिन वर्तमान में जो विधि अपनाई जा रही है, अधिक विधि जो यूज में ली जा रही है प्रवर्धन की, वो ली जा रही है उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर जिसे कहा जाता है, ये वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग ली जा रही है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि पौधे को एक उपयुक्त माध्यम दिया जाता है और उसके द्वारा हजारों पौधों का निर्माण किया जाता है। एक साथ वायरस रहित पौधे तैयार किए जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक कोशिका से संपूर्ण पौधे का निर्माण हो जाता है। तो एक बार में हजारों पौधों का
निर्माण किया जाता है इसके अंदर उत्तक संवर्धन तकनीक के द्वारा, और इसमें वायरस रहित पौधे तैयार किए जाते हैं। वर्तमान में जो G9 किस्म है इसके द्वारा सबसे अधिक पौधे तैयार किए जा रहे हैं केले के अंदर। G9 किस्म होती है केले की, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा पौधे तैयार किए जा रहे हैं। आगे केले के अंदर कुछ क्रियाकलाप होते हैं, जैसे प्रोपिंग। ये क्रियाकलाप होते हैं। एक होता है डीसकरिंग। देखिए जो प्रोपिंग होता है, प्रोपिंग क्या होता है कि केले के जो पौधा होता है उसपे अधिक फल व फूल आने पर उसे लकड़ी का सहारा प्रदान किया जाता है, उस क्रिया को कहा जाता है प्रोपिंग। और होता है डीसकरिंग किसे कहा जाता है कि पौधे से मात्र 1 या 2 सकर्स ही लिए जाते हैं और अन्य जो सकर्स होते हैं उनको हटा देते हैं, वो हटाया जाता है 2,4-D या पेट्रोल के द्वारा, तो उसे हटाने की क्रिया को कहा जाता है डीसकरिंग। अन्य सकर्स को हटाने की क्रिया को कहा जाता है डीसकरिंग। सकर्स क्या होते हैं? सकर्स वे होते हैं जो भूमि के नीचे से जो जड़ होती है उसके पास से एक नया तना निकलता है और उस पर अपस्थानिक कलिकाएं विद्वान होती है, जिससे एक नए पौधे का निर्माण होता है, उसे सकर्स कहा जाता है। तो ये एक क्रियाकलाप होते हैं केले के अंदर। आगे केला जो होता है वो ऊर्जा का अच्छा स्रोत होता है, फटाफट ऊर्जा मिल जाती है केले के द्वारा। आगे जो है केले के अंदर किस्में देखिए, किस्में जो होती है, एक तो फलों वाली किस्में, फल के रूप में उपयोग की जाने वाली किस्में, और एक सब्जी के रूप में उपयोग की जाने वाली किस्में। फलों के रूप में उपयोग की जाने वाली जो किस्में हैं, फलों के रूप में जैसे पूवन, रसताली। देखिए इन किस्मों के बारे में कुछ विस्तार से नहीं है कि इसके अंदर जो केले के अंदर जो होता है वो मात्र किस्मों के बारे में पूछा जाता है, अंदर से कुछ नहीं। पूवन, रसताली, चक्करकेली, कपूरावल्ली, ये सबसे मीठी किस्म होती है कपूरावल्ली केले की। आगे G9 कूनन जो होती है इसके द्वारा सबसे अधिक बच्चों के लिए खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। तो पूवन, रसताली, चक्करकेली, कपूरावली, G9, कूनन आदि किस्में जो हैं ये फलों के रूप में उपयोग की जाती है। क्वेंडिस, ड्वार्फ क्वेंडिस आदि जो ये किस्में होती है ये फलों के रूप में उपयोग की जाती है। आगे सब्जी के रूप में जैसे पूवन है, सब्जी के रूप में पूवन, नेंद्रान, ये जो किस्में होती है ये प्रमुख रूप से सब्जी के रूप में उपयोग की जाती है केले की। आगे किस्में इतनी ही हैं। आगे केले के अंदर है रोग। देखिए जो रोग होते हैं केले के अंदर, रोग एक तो पहला जो रोग है वो है शिगाटोका। ये जो शिगाटोका होता है इसे कहा जाता है पत्ती धब्बा या पर्ण धब्बा। शिगाटोका जो रोग होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो पत्तियां होती है, पत्तियां जो होती है वो छोटी रह जाती है और पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। ये रोग बहुत भयंकर रोग होता है केले के अंदर। आगे जो अगला रोग है वो है पनामा रोग। ये जो पनामा रोग जो होता है ये फिजोरियम ऑक्सीस्पोरियम जो कवक होता है उसके द्वारा होता है। इसके अंदर क्या होती है कि जो पत्तियां होती है वो पीली पड़ जाती है, डंठल जो है वो सूख जाते हैं और पौधे की जो निचली पत्तियां होती है वो सूख करके नीचे गिरने लग जाती है। पौधे का जो स्तंभ होता है वो बीच में से फट जाता है और जड़ें जो होती है वो काली पड़ जाती है और सड़ने लग जाती है। ये इसके विभिन्न लक्षण होते हैं और पौधा सूख जाता है जल्दी ही। ये पनामा रोग के अंदर होता है। अगला जो रोग है वो है गुच्छा मुच्छा रोग। गुच्छा इसे बंची टॉप कहा जाता है। बंची टॉप इस नाम से जाना जाता है।
गुच्छा मुच्छा रोग को बंची टॉप के। इसके अंदर क्या होता है कि जो पौधे की पत्तियां होती है वो अपरिपक्व अवस्था में ही खुल जाती है और पत्तियों के उपली जो सिरा होता है वो सघन हो जाता है और जो केले आते हैं वो आकार में छोटे होते हैं, कोणित होते हैं इस रोग के अंदर, गुच्छा मुच्छा रोग के अंदर। तो ये जो रोग है ये विशेषकर रोग होते हैं केले के अंदर। केले के अंदर बस इतना ही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।